तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लड़की इनसे कह रही है कि तुम्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। कल भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जब फैसले लो, फैसले लेते समय तुम्हें क्या रहना चाहिए? इम्पार्शियल। यू शुड बी रिमेन इम्पार्शियल, यानी तुम्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं करना चाहिए। यू शुड रिमेन इम्पार्शियल। तो यहाँ पर इसकी बात सुन के कह रही है कि मैं निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहने का प्रयास करती हूँ। यानी जब मैं फैसले लेती हूँ ना, मैं किसी का पक्ष नहीं करती, मैं प्रयास करती हूँ। प्रयास करने के लिए हम बोलते हैं आई स्ट्राइव टू बी। हम किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, कामयाबी हासिल करना किसी भी चीज़ का, तो इसके लिए हम प्रयास करने के लिए स्ट्राइव का यूज़ करते हैं। आई स्ट्राइव टू बी इम्पार्शियल, यानी मैं इम्पार्शियल रहने का प्रयास करती हूँ व्हेन मेकिंग डिसीजंस लेते समय। आई स्ट्राइव टू बी, तो दोनों वर्ड सीखने हैं यहाँ पर हमें। स्ट्राइव का भी मतलब हमें पता होना चाहिए, इम्पार्शियल का भी। आई स्ट्राइव टू बी इम्पार्शियल व्हेन मेकिंग डिसीजंस, यानी निर्णय लेते समय मैं निष्पक्ष रहने का प्रयास करती हूँ। मैं अपने सभी निर्णयों में निष्पक्ष रहती हूँ। आई रिमेन इम्पार्शियल इन ऑल माई डिसीजंस। आई रिमेन इम्पार्शियल इन ऑल माई डिसीजंस, यानी मैं अपने सभी डिसीजन में निष्पक्ष रहती हूँ, इम्पार्शियल रहती हूँ, किसी का पक्ष नहीं करती। मेरे फैसले किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं है, यानी किसी का मैं पक्ष नहीं करती, कोई पक्षपातपूर्ण नहीं है मेरे फैसलों में। माई डिसीजंस आरंट बायस्ड टूवर्ड एनीवन, यानी मेरे जो फैसले हैं बायस नहीं है, यानी किसी के पक्ष में नहीं जाते हुए निष्पक्ष रहते हैं। माई डिसीजंस आरंट बायस्ड टूवर्ड्स एनी वन, मैं बहुत ईमानदारी के साथ फैसले करती हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजंस। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजंस, यानी मैं बहुत ईमानदारी के साथ फैसले करती हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजंस। कभी कभी सच को गले लगाना वाकई कठिन होता है। यहाँ पर इसे सच पता चला है कि इसको कैंसर हो गया, तो क्या रोते हुए कह रही है कि एट टाइम्स इट्स रियली टफ टू एम्ब्रेस द ट्रूथ। एम्ब्रेस करना, किसी चीज़ को गले लगाना, अपनाना, स्वीकार करना, तो इसके लिए हम बोलते हैं एम्ब्रेस। तो जब इसे सच का पता चला तो एकदम इसके लिए आसान नहीं है इसे अपनाना इस सच को, कैसे कैंसर है। तो कह रही है कि एट टाइम्स इट्स रियली टफ टू एम्ब्रेस द ट्रूथ। कभी कभी, एट टाइम्स यानी कभी कभी यहाँ पर यूज़ हुआ है, सच को गले लगाना वाकई कठिन होता है। एट टाइम इट्स रियली टफ टू एम्ब्रेस द ट्रूथ, तो एम्ब्रेस का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में। आगे कह रही है कि मुझे कैंसर है, इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था। एम्ब्रेसिंग द फैक्ट दैट आई हैव कैंसर वॉजंट ईजी फॉर मी। एम्ब्रेसिंग द फैक्ट यानी इस फैक्ट को एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेसिंग द फैक्ट दैट आई हैव अ कैंसर वॉजंट ईजी फॉर मी, ये बात को स्वीकार करना कि मुझे कैंसर है मेरे लिए आसान नहीं था। एम्ब्रेसिंग द फैक्ट दैट आई हैव कैंसर वॉजंट ईजी फॉर मी। परिवर्तन का विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, यानी ज़िंदगी में अगर बदलाव हो रहा है तो उससे मतलब उसका विरोध करने की बजाय ज़रूरी है कि तुम उसे एम्ब्रेस करो। एम्ब्रेस का मतलब उसे गले लगाओ, चेंज को, जो बदलाव हो रहा है उसे चेंज को गले लगाओ, यानी उसे एक्सेप्ट करो, ना कि उससे लड़ो। तो कह रहा है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू एम्ब्रेस चेंज रादर देन रेजिस्ट इट। यहाँ पे अपने छोटे बच्चे को समझा रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस चेंज, यानी जो ज़िंदगी में चेंज आता है ना उसे एम्ब्रेस करना सीखो। इट्स इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू एम्ब्रेस चेंज, ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में एम्ब्रेस करें बदलाव को, रादर देन रेजिस्ट इट, इस बजाय कि हम इसे रेजिस्ट करें यानी इसका विरोध करें। हमें कठिन समय में भी सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, यानी पॉजिटिविटी चाहिए हमें बुरे से बुरे वक्त में भी। कह रहा है कि वी शुड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो मैं अलग अलग तरीके से एम्ब्रेस का यूज़ करके बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप इसका यूज़ करने लगो ज़्यादा। तो कह रहा है कि यू शुड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, हमें कठिन समय में भी सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। लगता है तुम्हारे पास अचूक प्लान है। यहाँ पर कोई से अपना प्लान बता रहा है, तो कह रहा है कि यू सीम टू हैव एन इनफेलेबल प्लान। इनफेलेबल पहले भी हमने डिस्कस किया है पिछली 2 वीडियो में। इनफेलेबल का मतलब होता है अचूक, ये चूकता नहीं ऐसा प्लान। तो बता रहा है कि यू सीम टू हैव एन इनफेलेबल प्लान, लगता है तुम्हारे पास एक अचूक प्लान है। अगर तुम्हें इस प्लान पर भरोसा है तो आगे बढ़ जाओ इसके साथ। सामने वाला के पास प्लान तो है लेकिन वो डर रहा है कि ये प्लान फेल ना हो जाए, तो कह रहा है कि इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस प्लान मूव फॉरवर्ड विद इट। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस प्लान, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है पूरे प्लान पे अपने पे तो मूव फॉरवर्ड करो, मूव फॉरवर्ड विद इट, यानी अपना लो इस प्लान को, इसके आगे आगे बढ़ो। इतने लंबे समय की दूरी के बाद
मैं तुम्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। दो दोस्त मिले हैं काफ़ी टाइम बाद, तो गले लगाने के लिए भी हम एम्ब्रेस का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू टाइटली, हाँ कभी यूज़ करते हैं हम, लेकिन इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू टाइटली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अपार्ट। सच अ लॉन्ग टाइम अपार्ट यानी इतनी दूर अलग रहकर। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू टाइटली, मैं तुम्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू टाइटली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अपार्ट। तुम्हारी कहानी मुझे वाकई दिलचस्प लगी। इंग्लिश में बोलेंगे आई फाउंड योर स्टोरी क्वाइट इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 5 से 6 वीडियो में। इंट्रीगिंग का मतलब होता है दिलचस्प। आई फाउंड योर स्टोरी क्वाइट इंट्रीगिंग, मुझे तुम्हारी जो कहानी है काफ़ी दिलचस्प लगी। डोंट टेक हिज वर्ड्स टू हार्ट, यानी उसकी बात को दिल पर मत लेना। डोंट टेक हिज वर्ड्स टू हार्ट, तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता वो किस दौर से गुजर रहा है, उस पर क्या बीत रही है। इसके लिए हम यूज करेंगे गो थ्रू का। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, यानी तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट, यानी वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स। आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स, यानी मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स। ऐसा करके बात को ज़्यादा मत बिगाड़ो प्लीज़, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस प्लीज़। डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस प्लीज़, कह रही है कि ऐसा करके बात को ज़्यादा मत बिगाड़ो प्लीज़। डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस। उस बॉक्स को फेंको मत, वो किसी चीज़ के काम में आ सकता है। तो मैंने पहले बताया, जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज़ काम में आ सकती है, काम में आएगी, इसके लिए हम सिंपली बोलेंगे कम इन यूजफुल। जैसे कि यहाँ पर ही कही है डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, इट माइट कम इन यूजफुल फॉर समथिंग। डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, यानी उस बॉक्स को फेंको मत। इट माइट कम इन यूजफुल फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ के काम में आ सकती है। टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉम इज राइट आउटसाइड। तो ठीक बाहर के लिए हम यूज करेंगे राइट आउटसाइड। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। तो यहाँ पर एक लड़का है जिसे कोई भी मार पीट के चला जाता है, वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम जवाब देना सीखो, वापस लड़ना सीखो, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू लर्न टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। भरोसा रखो मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा रखो। रेस्ट अश्योर्ड आई विल नॉट फॉल इन देयर ट्रैप। रेस्ट अश्योर्ड आई विल नॉट फॉल इन देयर ट्रैप, यानी भरोसा रखो मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा।